मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ इस अहम मौके पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को फांसी के तख्ते तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस मुल्क की माँ बेटियां हमारी अपनी हैं। उनकी इज्जत की पासदारी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि आमिर, ग्रोसरीज के लिए जा रही हूँ, चलोगे साथ? एक्चुअली एक ईमेल ड्राफ्ट करनी है, भेजनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, आई नीड टू रन, देर हो जाएगी ना। कुछ चाहिए तो बता दो। हाँ, नो थैंक्स। ओके, चलो आई विल बी बैक सून। बाय। जब उसे अरेस्ट कर लिया था तो ये तमाशा रचाने की क्या जरूरत थी? आप क्या चाहते हैं शरियार साहब कि 2 महीने में वो चोरी के इल्जाम से बरी होकर निकल जाए? जानते हैं ना कितना संगीन जुर्म किया उसने? जी, मुझसे ज्यादा इस बात का एहसास किसको हो सकता है, मगर जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसकी शनाख्त छुपाना आप पे फर्ज था। अखलाकियात के बारे में क्या जानते हैं आप? तो किसने नाम लिया, आपका या आपकी बेटी का? क्या समझते हैं आप, हम बेवकूफ हैं? देखिए शरियार साहब, बात बिल्कुल सीधी है। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिलते हैं। अब मैं आपकी सुनूं या ऊपर वालों की, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। आपने वलीद को नहीं, मुझे और मेरी बेटी को कठेरे में लाके खड़ा कर दिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ इस अहम मौके पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस फोर्स की बरवक्त कार्रवाई से वलीद नामी मुल्जिम को न सिर्फ हमने ट्रेस किया बल्कि चंद ही दिनों में उसे अपनी तहवील में भी ले लिया है। मुल्जिम जिस घर में बतौर ड्राइवर नौकरी करता था, ये तमाम वारदातें वहीं पेश आई हैं। उसे 2 दिन के अंदर अंदर मुल्तान से गिरफ्तार किया गया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिम पर चोरी, डकैती और बदफाली का इल्जाम है और उनके शवाहिद भी मौजूद हैं। डकैती की वारदात में जो साथी मुलविस थे वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि कोर्ट में पेशी के बाद मुल्जिम को फांसी के तख्ते तक जाने से कोई नहीं रोक सकता।
इस मुल्क की माँ बेटियां हमारी अपनी हैं। उनकी इज्जत की पासदारी, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी है। मेरी मीडिया से दरख्वास्त है कि इस केस को ज्यादा से ज्यादा कवरेज दें ताकि आसपास दूसरे मुजरिमों को भी इबरत हासिल हो और वो ये जान जाएं कि कानून से बरतार। बस कर दो बेटा, बंद कर दो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुनीबा कहाँ है? मैं चेंज करके सोई है। उसे कुछ पता तो नहीं चला? नहीं। ये सब क्या हो गया गौहर? इतनी मुश्किल से तो हम सब की जिंदगियां संभल रही थी और अब किसकी कॉल है? आमिर। अब बात कर ले। मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है बेटा। हिम्मत तो अब करनी पड़ेगी आंटी, उस हकीकत का सामना भी करना पड़ेगा। बेचारा नहीं है इसके अलावा। अब बात कीजिए। हेलो आमिर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक नहीं। फरियाल साथ है तुम्हारे? नहीं, सिर्फ आपसे एक सवाल पूछूंगा और कुछ नहीं। क्या जो कुछ खबरों में दिखाया जा रहा है वो सच है? हम बर्बाद हो गए आमिर। ये घर आबाद ही कब था, ये हमारी बची खुची खुशियां भी खत्म हो गई। आंटी, इतना सब कुछ हो गया, इतनी बड़ी कयामत गुजर और आपने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा? क्या करूं मैं, बताओ मुझे। यही उलझाए रखूं तुम दोनों को? तुम्हारा और फरियाल का घर उजाड़ दूं अपने ही हाथों से? तुम्हें लगता है वो बर्दाश्त कर पाएगी ये सब? क्या अभी क्या फरियाल को इस बारे में कुछ? नहीं, वो बाहर गई हुई थी। मैं टीवी नहीं देखा अब तक। आंटी, मैं नहीं जानता कि मैं उसे कब तक छुपा सकूंगा। अगर मेरे थ्रू नहीं तो किसी न किसी और के थ्रू उसको पता चल ही जाना है। नहीं बेटा, कुछ भी करके उसे इस सब से दूर रखो। मेरी चाहती उसे भनक भी पड़े।